नमस्कार, मैं विनोद शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल वशिष्ठ एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे सूर्य ग्रह जब भी फर्स्ट हाउस में हो तो वो जातक के जीवन में किस किस तरह के प्रभाव देता है, किस किस तरह की घटनाएं पैदा करता है। तो आज हम इसके बारे में एक छोटी सी चर्चा करेंगे। देखिए, पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन सूर्य देव की कृपा से ही है। आकाश रोशनी, पृथ्वी की गर्मी, राजा, तपस्वी, सत्य का पालन, परोपकार और प्रकृति का स्वामी सूर्य ही है। यह पुरानी ग्रह है जिसके होने से दिन होगा और न होने से रात्रि। मानव शरीर में सूर्य आत्मा का कारक होता है। सूर्य सदैव एक ही दिशा में चलता हुआ दिखाई देगा और इसका अंत अज्ञात है, यानी इसका अंत आज तक किसी को मालूम नहीं चल पाया है कि सूर्य कब ख़त्म होगा। ये हमेशा चमकता रहता है। सूर्य देव कभी वक्री नहीं होते। गुरु के ज्ञान और भाग्य की नींव सूर्य की ही देन है। हवा को हर सांस लेने वाले तक पहुंचाना गुरु के ही कार्य हैं। मान्यता है कि अगर सूर्य सही और फलदायक स्थिति में है तो वो बेहद शुभ होता है और बाकी ग्रह भी इसी के अनुरूप फल देते हैं। विशेष बात मैं आपको बता दूं, सूर्य स्वयं में कभी नीच नहीं होता और अपनी नीचता का असर ये 7 वाले बैठे ग्रह पर डाल देता है। सूर्य से हम मान अपमान, सरकारी नौकरी, शरीर में हड्डी के रोग, दिल की धड़कन देखते हैं। सूर्य पहले घर में होगा तो इंसान लंबी आयु वाला होता है, संतान गिनती की होती है। जातक इश्कबाजी से, यानी कि लव के मामले जितने भी होते हैं, एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर होते हैं, जितने भी गलत चाल चलन के ढंग होते हैं, यानी इश्कबाजी के दौर होते हैं, उनसे दूर रहने वाला होता है। अगर फर्स्ट हाउस में सूर्य हो तो विवाह जल्दी करना चाहिए ताकि सोया सूर्य जाग सके और प्रभाव देता रहे। सूर्य पहले घर में होने से जातक पुराने विचारों पर बहुत विश्वास रखने वाला होता है। भाई बहन गिनती के ही होते हैं। ऐसा जातक अपने पिता की सेवा उम्र भर करता रहता है। ऐसा जातक अपने पिता की जो सेवा है वो उम्र भर करता रहता है, मगर अपने बेटे से अपनी सेवा की कोई उम्मीद नहीं करता। ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से अमीर होता है। औरत और संतान का सुख उसे आसानी से मिलता है, लेकिन जातक गुस्से वाला होता है थोड़ा सा, क्योंकि उसमें एनर्जी होती है, वो कूट कूट कर भरी होती है। ऐसा व्यक्ति यानी ऐसा जातक अपनी कमाई का चौथा हिस्सा अगर परोपकार के कामों में, धर्म कर्म के कामों में लगाए तो अति शुभ रहता है। विद्या और बुद्धि का साथ में उसे इस तरह से मिलता रहता है। उसकी विद्या भी उसको साथ देगी और बुद्धि भी उसको अवश्य साथ देगी। जब पहले भाव में सूर्य हो और इसके मित्र ग्रह बृहस्पति, चंद्र, मंगल, बुध इसके साथ हों या उसके स्थान पंचम भाव में हो तो ऐसे जातक की उन्नति, तरक्की दिन दोगुनी रात चौगुनी होती है। लेकिन ऐसा इंसान माया का दास नहीं होता। सूर्य के देव यानी सूर्य ग्रह के जो देवता हैं वो भगवान विष्णु हैं। सूर्य पिता का कारक है। सूर्य ग्रह ही ऐसा ग्रह है जो हमारी जन्म पत्री में अपने पिता की स्थिति कैसी होगी, कितनी पावरफुल होगी, तो इसकी एक सटीक, बिल्कुल जिसे मैं कहूँ करेक्ट टू करेक्ट जानकारी देता है। ये हम पिता की जो पोजीशन देखते हैं अपनी हॉरोस्कोप में, वो सूर्य से ही देखते हैं। देखिए, सूर्य जब फर्स्ट भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति को एक बैसाख महीने का सूर्य बोला गया है। यानी इसका मतलब जब सूर्य 13 अप्रैल से 13 मई तक मेष राशि में रहता है तो ऐसा व्यक्ति एक बैसाख महीने का सूर्य बोला गया है। अतः सूर्य फर्स्ट वाले के लिए बैसाख का महीना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सूर्य शुभ होने पर इसी अवधि में
लाभकारी होता है और उसके जीवन में अच्छी और बुरी घटनाएं घटती हैं इसी महीने में, यानी बैसाख के महीने में। सूर्य फर्स्ट वाले को सरकारी नौकरी बहुत आसानी से मिल जाती है और गवर्नमेंट से बहुत फ़ायदा होता है। ऐसा व्यक्ति अपना विकास अपने आप करता है, यानी वो अपने पैरों पर स्वयं खड़ा होता है, अपनी पोजीशन स्वयं बनाता है, अपने आप धन बनाता है, अपनी कमाई अपने आप करता है, वो किसी की सहायता नहीं लेता। ऐसा व्यक्ति अपनी संतान के लिए धन, रुपया, पैसा ज़रूर छोड़ कर जाता है। सूर्य फर्स्ट वाला चाल चलन से यानी करैक्टर से बहुत अच्छा होता है, यानी सूर्य अगर वेल पोजीशन है, अगर फर्स्ट हाउस में अगर सूर्य है और उस पर उसके किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि ना हो, युति संबंध ना हो, या वो शत्रु राशि में ना बैठा हुआ हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो करैक्टर से, चाल चलन से बहुत अच्छा पाया जाता है। सूर्य फर्स्ट में होने पर यह अपने मित्र ग्रह के घर में होता है, जो कि मंगल का घर है, यानी मंगल यहाँ पर कारक बन जाता है। अतः हम अपने इसके पक्के घरों का कोई उपाय नहीं करते हैं। इसके सामने वाला घर यानी सप्तम भाव शुक्र का है और वहाँ इसके जो सामने वाला घर है वो शुक्र का होता है, यानी जब भी किसी भी जातक की जन्म पत्री में फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ हो तो उसके सामने वाला जो घर है वो शुक्र का होता है और वहाँ पर बुध कारक माना गया है और शनि यहाँ उच्च का हो जाता है। इसलिए शुक्र बुध की एनर्जी शुभ सूर्य का निर्माण करती है। ऐसा व्यक्ति धार्मिक चीज़ें बनवाने, धर्मशाला बनवाने, परोपकार के कामों में बहुत शौकीन होता है। ऐसा व्यक्ति गरीबों की सहायता करता है, अपने घर को किसी से खाली हाथ नहीं जाने देता। सूर्य फर्स्ट में हो, चंद्र खाना नंबर 2 में हो और शनि 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति अपना धन स्वयं पैदा करता है। ऐसे में इंसान को अपने बच्चों का पूर्ण सुख मिलेगा। सूर्य फर्स्ट वाले की संतान लड़का ही होता है। ये मैंने जो एक रूल है, यानी जिस भी जातक की जन्मपत्री में फर्स्ट हाउस में सूर्य होगा और वो वेल पोजीशन है, तो ये रूल मैंने बहुत सारी कुंडलियों पर लगा कर देखा है, तो उसकी जो पहली संतान होगी वो लड़का ही होता है और दिन के उजाले में ही होगा। यानी सूर्य जब निकल जाता है सवेरे 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, उसके बाद 5-6 बजे छिपता है, तो इसी दिन के उजाले में ही उसको लड़के की प्राप्ति होती है। पहली संतान उसको लड़का ही होता है। ये रूल अच्छी तरह से काम करता है और दिन के उजाले में ही होगी उसकी संतान। सूर्य फर्स्ट वाला जातक अपने बुढ़ापे में बहुत स्वस्थ रहता है, उसे बहुत कम बीमारियां आती हैं। वर्ष फल में बुध 7वें भाव में आए तो सूर्य फर्स्ट में हो तो ऐसा वर्ष जातक के लिए बहुत उन्नति वाला होता है। देखिए, जब हम वर्ष फल बनाते हैं, जिस भी जातक के जन्म पत्री में वर्ष फल में अगर बुध सप्तम भाव में आ जाए और सूर्य फर्स्ट हाउस में तो ऑलरेडी उसके हॉरोस्कोप में जन्मकालीन बैठा हुआ है, तो उसको ऐसा वर्ष हमेशा याद रहता है। तरक्की और उन्नति वाला ऐसा वर्ष जातक के जीवन में होता ही होता है। अब अगर वर्ष फल में शुक्र 7 में आ जाए तो व्यक्ति अपना चाल चलन, करैक्टर बिगाड़ ले, यानी ऐसा व्यक्ति गलत औरतों से संबंध बनाने लग जाए, प्रोस्टिट्यूट विमेन के पास जाने लग जाए, खराब औरतों के पास जाकर के सेक्स करने लग जाए, अपना करैक्टर ख़राब कर ले, अपनी इज्जत ख़राब कर ले, तो इसका असर उसकी पत्नी पर पड़ेगा। फर्स्ट में सूर्य शुक्र किसी भी कंडीशन में इकट्ठे हों
महत्वपूर्ण जानकारी है। फर्स्ट भाव में यानी लगन में सूर्य शुक्र किसी भी कंडीशन में इकट्ठे हों तो व्यक्ति को दिन के समय संभोग नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। इससे पत्नी को दिमागी यानी मेंटली और फिजिकली कष्ट आते हैं, या फिर इस व्यक्ति को टीबी, तमा या स्किन की बहुत बड़ी भयंकर तकलीफ़ें आती हैं। अतः सूर्य फर्स्ट वाले को चाहिए अपना चाल चलन करैक्टर उत्तम रखे, संभाल कर रखे। इसे पिता की आयु भी कम होती चली जाती है। सूर्य फर्स्ट वाले को यानी लगन वाले को सूर्य फर्स्ट में होने से, लगन में होने से, मंगल पंचम में अगर हो तो व्यक्ति की नर संतान के लिए यह बहुत अशुभ रहता है। सूर्य लगन वाले की, फर्स्ट हाउस वाले की अगर 22 में, 23 में साल में शादी कर दी जाए, 24 में साल तक शादी कर दी जाए तो ऐसे व्यक्ति का भाग्य लगातार तरक्की करता रहता है। कंडीशन एक ही है, उसकी शादी 21, 22, 23, 24 इस सालों में हो जानी चाहिए। सूर्य एक में होने से, फर्स्ट हाउस में होने से अगर शनि शुक्र का प्रभाव आ रहा है, यानी किसी भी तरह से सूर्य पर शुक्र की दृष्टि है, युति है, या राशि परिवर्तन है, या फिर शनि का ही उसके साथ में ये मेल है, या फिर राशि परिवर्तन हो रहा है, दृष्टि संबंध हो रहा है शनि का भी, तो ऐसे व्यक्ति को ज़मीन जायदाद मिलने में बहुत बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। पिता से बहुत कम बनती है। सूर्य फर्स्ट भाव में होने से इसका कोई भी उपाय काम नहीं आता। ऐसे में हम बुध की मदद लेते हैं। सूर्य के शाम के समय, यानी कोई भी शाम का वक्त हुआ, उसमें हम साबुत मूंग भिगो करके, जो मोटी मोटी हरी हरी सी होती है ना साबुत मूंग, वो हम शाम को भिगो दें और 40 डेज लगातार पक्षियों को उसको खिलाएं, तो इससे जो है वो सूर्य का जो अशुभ प्रभाव है वो शुभता में बदलने लग जाता है। तो ये तो थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भविष्य में मुझे ऐसी रोचक और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको देने में सहायता मिलती, खुशी होगी। उम्मीद करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करें आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, क्या क्या मैं अपने वीडियो में आगे जानकारी लेकर आऊँ आपके लिए, ये भी आप डिमांड कर सकते हैं। तो भगवान से मैं आपके लिए यही प्रार्थना करता हूँ, आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।